गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उसके सह में एक बूढ़ा नारंगी का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें हर मौसम में फलों से भर जाती। इसी दरख्त के नीचे दादा जान अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर तस्बीह पढ़ते रहते और दादी अम्मा चूल्हे के पास बैठी रोटियां पकाते हुए उन्हें मोहब्बत भरी निगाहों से देखती रहती। घर में सादगी थी मगर दिलों में सुकून था। उनका बेटा रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। वो कभी कभार पैसे भेज देता मगर बरसों से घर न आया था। अब इस घर में 4 ही लोग रह गए थे, दादा जान, दादी अम्मा, 10 साला आयशा और 8 साला अहमद। नारंगी का वो दरख्त ही उनकी रोजी का सहारा था। दादी अम्मा रोज सुबह ताज़ा नारंगियां तोड़कर उनका रस निकालती और पड़ोस की दुकानों पर भिजवा देती। एक दिन सुबह फजर के बाद अचानक दादा जान को चक्कर आया। उनके हाथ से तस्बीह गिर गई और वो जमीन पर बैठ गए। आयशा दौड़ती हुई आई और घबरा कर पुकारा, दादा जान। हकीम को बुलाया गया। इसने नब्ज देखी और आहिस्ता से कहा, इनका दिल कमजोर हो गया है। रोज ताज़ा रस, दवा और खुशी की जरूरत है। उन्हें तन्हाई महसूस होती है। ये सुनकर दादी अम्मा की आंखों में फिक्र उतर आई। घर में पहले ही तंगी थी। इसी रात अहमद ने बहन से सरगोशी की, हम दादा को ठीक कर देंगे ना। आयशा ने खामोशी से अपनी गुल्क उठाई और जमीन पर दे मारी। गुल्क टूट गई। अंदर चंद सिक्के और 2 पुराने नोट निकले। इसने मजबूत आवाज में कहा, ये सब दादा के लिए है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहन भाई सह में मौजूद थे। छोटे छोटे हाथों से नारंगियां निचोड़ रहे थे। रस उनके कपड़ों पर गिर रहा था। हाथ चुपचप्पे हो रहे थे मगर उनके चेहरों पर हिम्मत थी। आयशा ने कहा, आज से हम खुद रस बेचेंगे। दादी अब बस दादा के पास रही। वो गांव के बाजार में एक छोटी सी मेज लगाकर खड़े हो गए। अहमद ने बुलंद आवाज में पुकारा, ताज़ा नारंगी का रस। दुआ के साथ लोग राकने लगे। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा तुम स्कूल नहीं जाते? आयशा ने अदब से जवाब दिया, जाते हैं अम्मा, मगर आज हमारे दादा ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। किसी ने रस लिया, किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए, किसी ने सिर्फ दुआ दी। शाम तक सारा रस बिक चुका था। जब वो घर वापस आए तो देखा कि दादा जान दरवाजे के पास खड़े उन्हें देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अहमद दौड़कर उनके गिले लग गया। दादा जान ने कपकपाती आवाज में कहा, तुम दोनों ने आज मुझे सबसे अमीर बना दिया। इस रात अचानक दादा जान की तबीयत फिर बिगड़ गई। सांस भारी होने लगी। आयशा उनका हाथ पकड़कर रोती रही और अहमद सजदे में गिरकर दुआ करता रहा, आ अल्लाह, हमारे दादा को सेहत दे दे। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। दादा जान ने आंखें खोली। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बोले, मुझे दवा ने नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने जिंदा रखा है। फिर इन्होंने एक बात कही जो सबके दिलों में उतर गई। इंसान इस वक्त बीमार होता है जब इसे लगे कि वो अकेला है। चंद दिनों में उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। हकीम भी हैरान था। इसी दौरान शहर से उनका बेटा वापस आया। जब इसने देखा कि इसके बच्चे अपने दादा के लिए बाजार में रस बेच रहे हैं तो इसका सर शर्म से झुक गया। इसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे भेज देना काफी नहीं होता, वक्त और मोहब्बत भी जरूरी होती है। चंद दिन बाद घर के बाहर एक तख्ती लगा दी गई, दादा दादी नारंगी का रस, यहाँ मोहब्बत भी मिलती है और दुआ भी। वो छोटा सा कारोबार पूरे गांव में मशहूर हो गया। मगर असल कामयाबी रस की नहीं थी। असल कामयाबी वो मोहब्बत थी जिसने एक कमजोर दिल को दोबारा जीने का हौसला दे। घर के बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वो बरकत होते हैं। उनका ख्याल रखें क्योंकि मोहब्बत ही असल दवा है।